नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को लगाया झटका। प्रदेश उपाध्यक्ष ने छोड़ा आम आदमी पार्टी का साथ। नरेश शर्मा ने पार्टी नेतृत्व पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। आप में शामिल होने को बताया गलती। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा उत्तराखंड में। आम आदमी पार्टी से जुड़े नरेश शर्मा ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। 2 साल पहले बीजेपी छोड़ आम आदमी पार्टी का दामन थामने वाले नरेश शर्मा ने हरिद्वार प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने फैसले का ऐलान किया। अपने इस्तीफे के दौरान शर्मा ने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार में संलिप्त है। उन्होंने आप में शामिल होना अपनी गलती बताया और संकेत दिया कि भविष्य में वो किसी अन्य पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि नरेश शर्मा ने 2022 में हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, चूंकि प्रदेश उपाध्यक्ष ने छोड़ दिया आम आदमी पार्टी का साथ और गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी नेतृत्व पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप लगाए हैं। मनीष सिसोदिया पर भी यह आरोप लगाए और यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना मेरी गलती थी। 'चलिए आपको नरेश शर्मा का पॉलिटिकल सफर बता देते हैं। नरेश शर्मा ने 2022 में छोड़ दी थी भारतीय जनता पार्टी और 2022 में बीजेपी छोड़कर थामा था आम आदमी पार्टी का हाथ। नरेश शर्मा ने पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष का पद संभाला। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से नरेश ने चुनाव लड़ा। 2022 में हरिद्वार ग्रामीण से किया हार का सामना भी। अपने 2 साल के कार्यकाल में अहम भूमिका उन्होंने अदा की। अब पार्टी के सभी पदों और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया उन्होंने। नरेश शर्मा के इस्तीफे से आम आदमी पार्टी को प्रदेश स्तर पर झटका लगा है जाहिर तौर पर। और इस बीच देखिए जिस तरह के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं वो भी काफी गंभीर हैं। अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के आरोप उन्होंने लगाए हैं। मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के। तो आम आदमी पार्टी के लिए इसे बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। नरेश शर्मा ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि वो भविष्य में किसी दूसरी पार्टी से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ने के लिए तैयार है। तो बीजेपी से आए आम आदमी पार्टी में और अब आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया है, सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और पार्टी नेतृत्व पर गंभीर संजीदा आरोप लगा दिए हैं इन्होंने। 2022 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी और हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से मैंने चुनाव भी लड़ा, प्रदेश उपाध्यक्ष रहा। लेकिन सरकार जो केजरीवाल की जो नीतियाँ खराब नीति हैं उसको देखते हुए आज मैंने आम आदमी पार्टी से सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। 100 लोगों के लगभग नाम उन्होंने जारी किए थे कि भाई ये लोग भ्रष्टाचार हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और भ्रष्टाचारी लोग हैं। आज उन्हीं की गोद में केजरीवाल जाकर बैठे, उसी इंडिया गठबंधन में केजरीवाल बैठे हुए हैं। आप जो कहते हो बिल्कुल भी नहीं करते। आपने कहा कि भाई मैं दारू नहीं पीता, दिल्ली को अंदर ना ही दारू बेचूंगा ना बिकने दूंगा। आपने कहा मनीष सिसोदिया दारू नहीं पीते, केजरीवाल दारू नहीं पीते, लेकिन आप हर मोहल्ले में दारू की दुकान आपने खुलवा दी। और यही नहीं, एक के साथ एक फ्री करा दिया, जिसका नतीजा ये रहा आप जेल भी गए, मनीष सिसोदिया भी जेल गए। तो ये आप एक भी अपनी नीतियों पर खरा नहीं उतरते। 2022 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी और हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से मैंने चुनाव भी लड़ा, प्रदेश उपाध्यक्ष रहा। लेकिन सरकार जो केजरीवाल की जो नीतियाँ खराब नीति। और देखिए दिवाली का त्योहार नजदीक है और बाजारों में अगर आप देखें तो रौनक ही रौनक नजर आ रही है। रौनक से गुलजार है बाजार। इस बीच खाद्य पदार्थों मिलावट से त्योहार के रंग में भंग ना पड़े, इसे लेकर हमारे संवाददाता जसवीर सिंह ने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा गया उनके द्वारा, सुन लेते हैं। मिलावटखोरी को रोकना बड़ी चुनौती है। आज हमारे साथ में उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इन्होंने दुग्ध डेयरी की तरफ से जो मेला लगा था उसका निरीक्षण भी किया है और किसानों से जानकारी ली भी है और जानकारी दी भी है। स्वामी जी, बहुत बड़ी चुनौती है मिलावटखोरी से निपटना। सरकार जोर लगा रही है, संस्थाएं जोर लगा रही हैं। आपके पास क्या रोड मैप है आपकी सरकार के?
माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचारी मिलेगी, केवल दूध में नहीं है, जहाँ जहाँ मिलावटखोरी भ्रष्टाचारी होगी उसे करने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। हर घर में और माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है, जो भी व्यक्ति खाद्य पदार्थों में मिलावट करेगा वो सीधे जेल की सलाखों से पहले अभी अकेले हरिद्वार जनपद में कई कुंटल मावा और कई कुंटल दूध मिलावटी पकड़ा गया। ये लगातार शिकायतें आ रही हैं और ये फिर भी थमने का नाम ले रहा। इसके लिए कोई अलग से सरकार कोई अलग रोड मैप बना रही है क्या, कोई टीम गठित कर रही है? माननीय मुख्यमंत्री से हम निवेदन करेंगे, एक टास्क फोर्स बनाया जाए यहाँ पर, टास्क फोर्स बिल्कुल स्पेशल, जो खाद्य पदार्थों को स्पेशल रूप से देखेगा और मिलावट करने वाला फिर मैंने कहा हम माफ नहीं करेंगे उसको। आंचल डेयरी के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। इसमें किसानों को इसके साथ 100% जोड़ने के लिए क्या कुछ नया कुछ करने जा रही सरकार आपकी? मैं भाई प्रमोद जी उसकी टीम को बधाई देता हूँ। आज आप उनके द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था जी कि एक बड़ा मेला हरिद्वार के अंदर दूध उत्पादन करने वालों को लगना चाहिए, ये मेला आज 100% सफल हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है ये मेला 2 दिन चलेगा। इस क्षेत्र के किसान, पूरे जनपद के दूध उत्पादन करने वाले इस मेले से लाभ उठाएंगे। आंचल डेयरी के अधिकारी कर्मचारी घर घर जाएंगे, हर किसान को आंचल से जोड़ेंगे, ऐसा कुछ? मैंने भी कहा है, चाहे हमारे केंद्र सरकार की योजना हो दूध से संबंधित, या हमारे प्रदेश सरकार की योजना हो, जो हमारे दूध संघ के जो अध्यक्ष है प्रमोद जी, वो अपनी पूरी टीम को लेकर, सारे अधिकारी, सारे कर्मचारियों को लेकर गांव-गांव में जाए, चौपाल पर जाकर बैठे और सरकार को जो योजनाएं वो हर दूध उत्पादन को मिलनी चाहिए। तमाम सरकार की योजनाएं किसानों को उसकी जानकारी हो, किसानों को आंचल से जोड़ा जाएगा। इसके लिए रोड मैप सरकार ने बना दिया है और साथ कर जो आंचल डेयरी से जुड़े अधिकारी हैं उनकी एक बड़ी टीम बनाई जा रही है। साथ में उन्होंने कहा कि मिलावटखोरी को रोकने के लिए अलग से स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जानी चाहिए। इस बाबत वो मुख्यमंत्री के समक्ष ये पूरा प्रस्ताव रखेंगे। आने वाला वक्त बताएगा कि स्वामी कृष्णानंद जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और भाजपा कदार नेता भी हैं, उनकी बात में कितना दम है और क्या मिलावटखोरी रोक पाएगी, ये बड़ा सवाल है। ये तो वक्त ही बताएगा। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया लक्सर। विकासनगर में सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल नजर आ रहा है। कालसी साहिय मोटर मार्ग के निर्माण पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। क्षेत्रवासियों ने कालसी तहसीलदार को ज्ञापन सौंप दिया है। ग्रामीणों ने की है प्रशासन से कार्रवाई की मांग। उत्तराखंड में यूसीसी आपदा और महिला अपराध के बाद इन दिनों सड़कों के गड्ढे सुर्खियों में है। दरअसल सीएम धामी ने अधिकारियों को अल्टीमेटम देकर सड़कों के गड्ढे भरने के निर्देश दिए। खुद लगातार सीएम धामी अधिकारियों को सड़कों के गड्ढे भरने की समय सीमा याद दिला रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को गड्ढा मुक्त प्रदेश का वादा दिलाकर बार बार चुटकी ले रहा है। ऐसे में प्रदेश की सड़कों के गड्ढों ने उत्तराखंड की राजनीति में चर्चाओं के लिए मजबूत जगह बना ली है। सीएम धामी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि 15 अक्टूबर तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे। गड्ढों को भरने का काम तो पूरा हो गया, लेकिन जल्दबाजी में बनी सड़कें अब चर्चा का विषय बन गई हैं। विकासनगर में कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर गड्ढे, सड़क के गड्ढे भरने और पेंटिंग के काम की गुणवत्ता पर अब ग्रामीणों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। नई बनी सड़कें जगह जगह से उखड़ती नजर आ रही हैं। ग्रामीणों ने कालसी तहसील प्रशासन को ज्ञापन देते हुए प्रशासन से सड़कों की गुणवत्ता को सही करने की गुहार लगाई है। हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने चलाया अभियान और मिठाइयों की गुणवत्ता पर सख्त निगरानी रखने की बात कही है। मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान तेज है। दिवाली के मद्देनजर जांचे जा रहे खाद्य पदार्थ। अपर सचिव स्वास्थ्य अनुराधा पाल ने ली है समीक्षा बैठक। मिठाई निर्माण इकाई का किया गया औचक निरीक्षण। अनुराधा पाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए। दिवाली के त्योहार को देखते हुए हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाइयों की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी के लिए व्यापक अभियान शुरू कर दिए हैं। बाजारों में मिलावट की आशंका को रोकने के लिए विभाग लगातार सैंपलिंग और छापेमारी कर रहा है। इस अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की अपर सचिव अनुराधा पाल ने हरिद्वार का दौरा किया और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ विशेष समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया और मिठाई विक्रेताओं पर कड़ी निगरानी रखने की हिदायत दी। बैठक के बाद अपर सचिव पाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ जनपद के कई क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एक मिठाई की दुकान पर पहुंचकर मिठाइयों का निरीक्षण किया और मिठाइयों के कई सैंपल लिए।
ज़्यादा बढ़ जाती है। मिठाइयों की खपत बहुत ज़्यादा मार्केट में है और उतनी जो हमारी डिमांड है वो पूरी हमारी सप्लाई नहीं हो पाती, तो तरह तरह से आसपास के बॉर्डर एरिया से जो नकली मिठाइयाँ जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है वो आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो उसके दृष्टिगत हम आज इस बार बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं। पिछले साल का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इस बार हमारे जो सैंपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अनसेफ आए हैं, तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पलिंग बढ़ाने पर कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ताकि जनता में एक हेल्थ के लिए बहुत पॉजिटिव मैसेज जाए और हाइजीन को लेकर एक मैसेज जाए, और जितनी भी ये मिलावटखोरी वाली चीज़ें हैं उन पर एक अंकुश लगे। विकासनगर में चेकिंग अभियान तेज नजर आ रहा है। जीएसटी के सचल दल की टीम का चेकिंग अभियान, मालवाहक का वाहनों की लगातार चेकिंग हो रही है। बिना बिल सामान ले जा रहे वाहनों की तलाशी हो रही है। देखिए, विकासनगर के बाड़वाला में जीएसटी के सचल दल की टीम का चेकिंग अभियान तेज है। टीम ने मालवाहक वाहनों के बिल और जीएसटी से संबंधित दस्तावेज परखे गए हैं। सचल दल की टीम की मौजूदगी में वाहनों की तलाशी ली जा रही है। बिना बिल सामान ले जा रहे वाहनों को लेकर प्रशासन सख्त है और लगातार चेकिंग कर रहा है। फिलहाल इस कार्रवाई के दौरान किसी भी वाहन में कोई संदिग्ध गतिविधि या संलिप्तता नहीं पाई गई है। हरिद्वार में त्योहारों पर ट्रैफिक पुलिस का प्लान तैयार है। चौक चौराहों पर तैनात रहेगी पुलिस की टीम। कई इलाकों में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक की खबर है। 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक लागू रहेगा ये प्लान। देखिए, त्योहारों को देखते हुए हरिद्वार में यातायात पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। चौक चौराहों तिराहों में पुलिस की टीम तैनात रहेंगी। वहीं सेंधवार से जगजीतपुर चौकी तक सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। इसी तरह हरिलोक तिराहा जटवाड़ा पुल से लेकर भेल सेक्टर 2 तक भी ये व्यवस्था लागू रहेगी। इसी के साथ भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की पैनी नजर रहेगी। आगामी धनतेरस और दीपावली के मद्देनज़र हरिद्वार पुलिस के द्वारा एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में एक ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है, जिसमें जो नए पार्किंग स्थल हैं वो चिन्हित किए गए हैं। साथ में जहां तक जो गाड़ियों के एक्सेस है उसको निर्धारित किया गया है। वन वे सिस्टम लागू किया गया है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जितने भी हमारे हरिद्वार के वासी हैं या बाहर के जो भी यात्रीगण यहाँ आएंगे वो उस ट्रैफिक प्लान को एक बार ज़रूर देख लें। किसी भी तरीके का कोई भी आपको असुविधा ना हो, कोई भी अव्यवस्था ना हो, उसको हरिद्वार पुलिस इस पर भी हम लोग ध्यान रखेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन के जरिए संजय पुंडीर जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। संजय, त्योहारों का मौसम है और ऐसे में जाहिर तौर पर बड़ी चुनौती हो जाती है सब कुछ व्यवस्थित रखना। क्या कुछ तैयारियां जो है वो पुलिस द्वारा की गई है, जानकारी दें। आरोप के मद्देनजर हरिद्वार में विशेष तैयारियां की गई है। खासकर ट्रैफिक पुलिस ने एक विशेष प्लान तैयार किया गया है, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि जब त्योहारी सीजन होते हैं तो ऐसे में भीड़ भाड़ बढ़ जाती है। यही वजह है कि पुलिस कई दिनों पहले से ही अपनी तैयारी में जुट गई है। खासकर अगर ज्वालापुर की बात की जाए, रुड़की की बात की जाए, तो वहां पर भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, क्योंकि जब लोग होते हैं त्योहारी सीजन में खरीदारी करते हैं तो ऐसे में वहाँ पुलिस के जवानों की भी तैनाती की गई है। किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसके लिए जो हरिद्वार के एसएसपी हैं उन्होंने सभी थाना चौकी प्रभारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। जी बिल्कुल। संजय, इसके साथ साथ हम अगर देखें तो ट्रैफिक की भी कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती बन जाती है। बाजारों में भीड़ इस दौरान नजर आती है, हर कोई बाजार का रुख कर रहा होता है, तो ट्रैफिक को लेकर किस तरह की एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है? देखिए,
बड़े वाहनों की बात की जाए, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि जो बड़े वाहन हो उनका भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जाना पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा, और जो वाहन स्वामी हो उनको पहले ही एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरकर लोगों को जागरूक करेगी, क्योंकि हम देखते हैं कि जब त्योहारी सीजन होते हैं या फिर कोई इस तरह का त्योहार होता है तो लगातार ही जो लोग होते हैं वो हरिद्वार में काफी संख्या में पहुंच जाते हैं। यही वजह है कि इस बार जो पुलिस है और ट्रैफिक पुलिस है वो तमाम इंतजाम कर रही है कि किसी तरह की स्थानीय लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए खास प्लान यहाँ तैयार किया गया है। अगर हरिद्वार के शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो वहां के लिए जो बड़े वाहन है वो पूरी तरह प्रतिबंध रहेंगे, और जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको पहले ही कहा है कि जो पार्किंग की व्यवस्था है वहां पर अपनी गाड़ी पार्क करें। जी बिल्कुल, रूट्स भी कुछ डाइवर्ट क्या किए जा रहे हैं संजय इस दौरान, ताकि व्यवस्थाएं जो है वो थोड़ी बेहतर रहे? देखिए, अगर रूट की बात की जाए तो दिल्ली हरियाणा से जो आने वाले वाहन है उन्हें पहले ही दूसरे रोड से भेजा जाएगा, क्योंकि जो लंढोरा वाला मार्ग है वहाँ पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो बड़ी पार्किंग है, जो पंडित पार्किंग है, वहाँ के लिए जो वाहन है वहाँ रुकेंगे, क्योंकि देहरादून से को काफी परेशानी होती है। हालांकि जो फ्लाईओवर है वहाँ पर भी पुलिस की तैनाती रहेगी और वहाँ पर भी रूट डाइवर्ट किए गए हैं। जी चलिए, शुक्रिया संजय पुंडीर, तमाम बातचीत जानकारी के लिए। कुछ रूट डाइवर्ट किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है, जैसे कि हमारे सहयोगी लगातार बता रहे थे। बड़े वाहनों का प्रवेश भी कुछ जगह वर्जित किया गया है, अस्थायी पार्किंग भी बनी रहेंगी। तो ये तमाम वो मेजर्स हैं जो लिए जा रहे हैं। ट्रैफिक प्लान बनाए गए हैं त्योहारों के मद्देनजर। दिवाली का मौका है, बड़ा मौका है, और एक साथ अगर आप देखेंगे तो एक सूची में बैक टू बैक यहाँ पर त्योहार आते हैं। चाहे अगर हम बात करें दिवाली की, उसके बाद भाई दूज का मौका आता है, धनतेरस से शुरुआत हो जाती है, और इसी को लेकर संदिग्ध गतिविधियों पर भी पैनी नज़र जो है वो बनी रहेगी पुलिस प्रशासन की। काशीपुर में चोर बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला मोहल्ला लक्ष्मीपुर पट्टी का है, जहां पर चोरों ने एक स्कूल प्रबंधक के घर को निशाना बनाया। चोरों ने घर का ताला तोड़कर लाखों की ज्वेलरी और नकदी की चोरी की है। इस घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जो घर में रह रहा परिवार रामपुर गया हुआ था। वहीं ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। स्कूल प्रबंधक जब अपने घर पहुंचा तो मामले की जानकारी हुई। वहीं उन्होंने इसकी शिकायत थाने में की है, जिसके बाद पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे की मदद से चोरों की तलाश में जुट गई है, ढूंढा जा रहा है। और कुछ तस्वीर आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, वही सीसीटीवी है जिसमें चोर जो है वो कैद हुए हैं और लाखों की चोरी को इन्होंने अंजाम दिया है। ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया। ऐसे में चोरों के बुलंद हौसले आप समझ सकते हैं। देखिए, बागेश्वर में राजस्व विभाग का एक्शन देखने को मिला। राजस्व विभाग ने बकायेदार को गिरफ्तार कर लिया है। बागेश्वर के कपकोट में राजस्व विभाग ने बकायेदारों पर कार्रवाई की है। सूपी गांव के राजू राम को पकड़कर मुन्नार कार्यालय लाया गया है, जहां उस पर 66,300 का बकाया निकला है। उसे 14 दिनों के लिए तहसील बंदी गृह बंद कर दिया गया है। वहीं कुछ बकायेदार फरार चल रहे हैं, उनके खिलाफ भी कुर्की की कार्रवाई करने की प्रक्रिया जारी है। तहसीलदार राजेंद्र सिंह बिश्ट ने बताया कि कई लोगों पर राजस्व बकाया था, उनके खिलाफ लंबे समय से कार्रवाई की जा रही है। जो बकायेदार फरार है उनके खिलाफ भी धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है। द्वारा एक टीम गठित की गई है, जिसमें संग्राम अमीन, हंसागिरी, महेश कुटिया, दीवानपुरी अमीन की टीम बनाकर भेजी गई, जिसमें इनके द्वारा राजू राम सनोब जस राम ग्राम सूपी वाले को गिरफ्तार करके लाया गया है, जिसपे 66,383 रुपये की वसूली थी। वसूली न देने के कारण आज जो है इसको जो है 14 दिन की जो है हिरासत में रखा गया है, और जो भी व्यक्ति शेष हैं उनके विरुद्ध भी गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी। राजस्व विभाग द्वारा एक टीम गठित। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
है।